जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। आइए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में कौन कौन से न्यू बड़े बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया कि इन गलतियों की वजह से करोड़ों किसानों के देख सकते हैं यहाँ पर इन गलतियों की वजह से करोड़ों किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये की 10वीं किस्त। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे गलतियां हैं जिनकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो कि हमारे किसान भाई उनको 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। कौन कौन से ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिन बदलावों के कारण हमारे किसान भाई को 10वीं किस्त की जो 2000 रुपये की रकम है वो नहीं मिलेगा। दोस्तों कौन कौन से ऐसे किसान भाई हैं जिनको 2000 रुपये की किस्त इन बदलावों के बावजूद भी मिलने का संभावना है। चलिए वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए फिर वीडियो को लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अब सभी किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। जाने क्या है आदेश। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अब सभी किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया है अब सभी किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा और कौन कौन से ऐसे हमारे किसान भाई जिनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कहीं इस लिस्ट में अगर आपका भी नाम तो नहीं है कि आपको भी मिलेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त या नहीं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में आने की संभावना है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है 1 जनवरी 2022 को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 10वीं किस्त है वो आने की संभावना है। अब तक किसानों के खाते में योजना की जो 9वीं किस्त है वो आ चुकी है। अब तक जितने भी किसान भाई हैं जिन उनको 9वीं किस्त का पैसा केंद्र सरकार को उससे भेजा जा चुका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे की 10वीं किस्त का पैसा कौन से ऐसे किसान भाई को मिलेगा और कौन से किसान भाई हैं जिनको 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, कौन से ऐसे किसान भाई हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए देख सकते हैं 10वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया 10वीं किस्त ट्रांसफ़र करने से पहले केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा फैसला है जिनकी वजह से हमारे किसान भाई को जो किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं अगर आपने भी इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो यह आपके लिए बेहद काम की बात है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किया है, आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो ये बड़े बदलाव और इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से नियम में बदलाव किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मृतक किसानों का डाटा डिलीट करने के लिए सभी डीएम को आदेश दिए हैं। देख सकते हैं जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराए थे और उनका किसी कारणवश या उनका मृत्यु हो चुका है, तो वैसे किसानों का जो डाटा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराए उन सभी किसानों का डाटा को जो डिलीट करने का आदेश दिया गया है। वैसे किसानों को जो पीएम किसान योजना का लाभ से वंचित किया जाएगा। अगर आपका फैमिली में कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराए या उनका लाभार्थी है, तो अगर उसका मृत्यु हो चुका है तो उनको भी जो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ आगे चलिए आगे देख सकते हैं जिसके अनुसार पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों से आदेश पत्र के साथ संशोधित घोषणा पत्र भी लिया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है लाभार्थी किसानों से आवेदन पत्र के साथ संशोधित पत्र भी लिया जाएगा। फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। देख सकते हैं फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन उनका मृत्यु हो जाने के बाद भी उनका जो योजना का लाभ है वह उनके परिवार वाले या उनके कोई रिश्तेदार वाले इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जो मृतक लोगों का जो डाटा है उनको डिलीट करने का आदेश दिया गया। चलिए यहाँ देख सकते हैं वही योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में मृतक किसानों का नाम भी हटा दिया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया फिर से, देख सकते हैं मृतक किसानों का जो नाम है उनका भी नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। करोड़ों किसान 10वीं किस्त का उम्मीद लगाए बैठे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ों किसान जो है 10वीं किस्त की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कौन से ऐसे किसान भाई जिनको 10वीं किस्त से नाम
उनका हटा दिया जाएगा या इस योजना से उनका नाम कट दिया जाएगा, जिनसे उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको अभी तक 10वीं किस्त का इंतजार है। देख सकते हैं यहाँ पर मृतक किसानों के नाम नहीं मिलेगा योजना का लाभ। देख सकते हैं अगर आपके फैमिली में भी कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं और अगर उनका मृत्यु हो चुका है तो आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अपर मुख्य सचिव के अनुसार इस योजना के लिए जो नए ऑनलाइन आवेदन मिल रहे हैं उनमें अधिकांश लाभार्थी किसान ऐसे हैं जो योजना शुरू होने के बाद विरासत के आधार पर किसान बने। देख सकते हैं यहाँ पर योजना शुरू होने के बाद वह जो अपने जो ज़मीन है उसमें उनका नाम आया है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम ही अगर आपका जो ज़मीन है, आपका जो कागज़ है ज़मीन का, वो कागज़ आपके नाम पे है तो अभी आपका जो योजना का लाभ मिल पाएगा। अगर उस खतियान में अगर आपका नाम नहीं है तो उस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे जान सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो विरासत के आधार पर नए किसान बने उन्हें वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है कि देख सकते हैं अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा लिए उसके बाद आपका जो ज़मीन का कागज़ में आपका नाम चढ़ा है तो वैसे किसानों को वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। उन मृतक किसानों की अगली सभी किस्तें बंद कर दी जाएगी, साथ ही उनका डाटा भी डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि अब मृतक किसानों के नाम पर योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। देखते हैं यहाँ पर मृतक किसानों के नाम पर अब योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। और अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं उसके बाद आपका जो कागज़ है ज़मीन का उसके बाद आपका नाम आया तो आपको वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है कि हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं कि नहीं। आपको साइबर में जाके अपना जो एक फॉर्म मिलेगा उसको आप भर के वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन में लागू होगा ये नियम। देख सकते हैं वेरिफिकेशन में कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे, उस नियम को आप यहाँ से देख सकते हैं। अपने मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार वेरिफिकेशन के समय इसकी भी जाँच की जाएगी कि आवेदकों को कृषि भूमि विरासत में मिली है या फिर वे योजना शुरू होने के बाद किसान बने हैं। अगर आवेदक के पिता योजना के लाभार्थी थे तो उनके पीएम किसान आईडी और आधार संख्या की डिटेल्स देगी, जिसके बाद ही आवेदक को योजना का लाभ मिलेगा। देख सकते हैं अगर आपके फैमिली मेम्बर में आपके पिता या आपके दादाजी कोई भी इस योजना का लाभ लेते थे, उनका जो आपका आईडी पीएम किसान का जो आईडी है वो आपको देना होगा। उसके बाद ही आपको वेरिफिकेशन के बाद ही अगर वो आईडी सही है, उसके अगर वो आईडी सही मिलता है सरकार द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो आपने वो आईडी दी है, अगर वो आईडी सही रूप से आपको मिल जाता है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका भी कुछ इस प्रकार से समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।